नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चली खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पाली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां शुद्ध आहार नकली परिवार को लेकर कार्रवाई हुई है। नकली घी और पाम ऑयल पर खाद्य विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। नकली घी के संदेह में यह बड़ी कार्रवाई की गई। बस स्टैंड स्थित एक डेयरी पर यह बड़ी कार्रवाई है खाद्य विभाग की, जहां पर 9 ड्रमों में भरा हुआ करीब 350 किलो घी, 140 किलो पाम ऑयल जब्त कर लिया गया है। सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं। खाद्य निरीक्षक सुरेश शर्मा के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सीओ सिटी आईपीएस उषा यादव भी मौके पर मौजूद रहीं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की पाली से, जहां पर टीम मौके पर पहुंची और बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। नकली घी के संदेह में यह कार्रवाई की गई। तो वहीं कोटपुतली के पावटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर फूड सेफ्टी विभाग ने रेड की है। नकली मावा और दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है। इस फैक्ट्री से 1 क्विंटल 75 किलोग्राम पाउडर जब्त किया गया। 30 पीपे वनस्पति तेल और 40 किलो मावा भी यहां पर बरामद हुआ है। टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। फैक्ट्री में कई पीपों में मृत छिपकलियां मिली हैं और प्रागपुरा थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। पावटा के बड़ियाली ढाणी का यह मामला है। फूड सेफ्टी विभाग की यह बड़ी कार्रवाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। कोटपुतली के पावटा से बड़ी खबर, नकली मावा और दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है, जहां 1 क्विंटल 75 किलो पाउडर जब्त कर लिया गया है। बहरहाल फूड सेफ्टी विभाग की यह कार्रवाई, यहां पर जांच इसे लेकर हो रही है। 30 पीपे वनस्पति घी के भी यहां से जब्त किए गए हैं। हालांकि टीम के पहुंचने से पहले यहां पर जो आरोपी है वो फरार हो गए। फैक्ट्री में कई पीपों में मृत छिपकली भी मिली है। घटना सामने आई है, यहां पर एक स्कूल में गेम में शर्त की वजह से बच्चों ने अपने हाथ पर ब्लेड मार दी। जैसे ही मामले का खुलासा हुआ, उसके बाद हड़कंप मच गया। रिपोर्ट देखिए। 8 साल पहले जिसे हम सफर के रूप में ब्याह कर लाया, उसी के साथ जीने मरने के साथ निभाए कस्में खाई। लेकिन अब 8 साल के बाद उसी पति ने अपनी पत्नी की दूसरी शादी करवा दी। मंदिर में दोनों ही शादी के कार्यक्रम चला। पूरा गांव इस शादी में शामिल हुआ। दुल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई, वहीं दूल्हे ने दुल्हन की मांग भी भरी। इस तरह पहले पति ने पूरे गाँव के सामने अपनी पत्नी को विदा कर दिया। मेरठ और औरैया से ऐसी घटना सामने आई है, जहां रिश्तों का खून होता दिखाई दिया। पति की हत्या में पत्नी और उसका प्रेमी आरोपी है, लेकिन संत कबीर नगर में एक पति ने अपनी पत्नी की खुशी की खातिर उसकी शादी उसके प्रेमी से करवा दी। उसने बड़ा फैसला लिया कि वो अब दोनों की जिंदगी में नहीं आएगा। बबलू के घर वाले पहले उसके इस फैसले से नाखुश थे, लेकिन उसके समझाने पर वो भी मान गए। धनघटा थाना क्षेत्र के कटार जोत गांव का ये मामला है। बबलू की शादी साल 2017 में गोरखपुर से हुई थी। बारात बेलघाट थाना क्षेत्र के भूल नचक गांव गई थी और उस दिन से राधिका उसकी जिंदगी में शामिल हुई। शादी के बाद गृहस्थी ठीक चल रही थी, जीवन यापन हो रहा था। बबलू और राधिका के 2 बच्चे भी हो गए। दोनों का 7 साल का बेटा और 2 साल की बच्ची है। बबलू परिवार के भ्रमण पोषण के लिए ज्यादातर बाहर रहता था। इसी बीच उसकी पत्नी का गांव के रहने वाले युवक विकास से प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। जब इस बात का पता बबलू को चला तो पहले तो घर में कलह शुरू हो गई, लेकिन उसकी पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर में बबलू ने अपनी पत्नी की बात मान ली और उसके प्रेमी के साथ शादी करवा दी। 4 दिन बाद आई, वो शाम को 4 बजे के टाइम करीब उसी मर्द के साथ जिसके साथ भागी थी वो। हाँ। अच्छा, उसका विकास नाम है लड़के का। अच्छा। तब क्या माहौल होता है, वो कहती है हम इसको जो है हम रखेंगे और रखेंगे, इसी पे हम रहेंगे। तो हम लोग मजबूर होकर जो है इसको शादी करवाना पड़ा। कहा जाता है कि महिला के प्रेमी के लिए दोनों बच्चे भी छोड़ दिए हैं। बबलू ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहा है। फिलहाल ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। संत कबीर नगर से न्यूज 18 के लिए अमित अग्रहरी की रिपोर्ट।
तो वहीं दिल्ली में नवरात्र और ईद के बहाने एक नया विवाद खड़ा हो गया है। 30 मार्च से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और नवरात्र के दूसरे ही दिन 31 मार्च को ईद है। और इसी बीच बीजेपी के कई विधायकों ने नवरात्र पर दिल्ली में मीट की दुकानों को बंद रखने की मांग की है। उनका कहना है कि नवरात्र आस्था का मामला है। इसके साथ यह भी मांग हो रही है कि इस बार मीठी ईद है तो सेवैयां खाकर के मनाएं, मीट नहीं। तय है कि आने वाले दिनों में नो नॉनवेज का यह मुद्दा जोर पकड़ने वाला है। रिपोर्ट देखिए। तो बीजेपी विधायक ने मीट बैन की मांग की है। मुस्लिम समुदाय से विरोध किया है। नवरात्रि पर मीट की दुकानों को बंद रखने की मांग की गई है। आस्था का पर्व है, साल में 2 बार आता है, हमारी देवी का पर्व है और हम सनातनी हैं। 27 साल बाद सरकार सनातनी की आई है। अगर हमारे मंदिरों के आगे मांस की दुकानें खुलेंगी तो हमें सनातन होने में कैसा गर्व होगा। हमें सनातनी लोग हैं, हम चाहेंगे कि मांस की दुकान बंद हो, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म आस्था पर ठेस पहुंचती है, लोगों की जन भावनाओं में ठेस पहुंचती है। जब वो मंदिर जाते हैं सामने अगर मांस की दुकान खुली मिलती है तो लोगों को खासी दिक्कत लगती है। मुझे लगता है कि उनकी जन भावनाओं को कदर करने के लिए हमने मुहिम छेड़ी है। देश के करोड़ों लोग नवरात्रों में पूजा अर्चना करते हैं। कोई अष्टमी बनाता है, कोई नवमी बनाता है। 9 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करते, फल पे रहते हैं और उसके आसपास जो है मीट की दुकानें हों तो कहीं ना कहीं पवित्रता भंग होती है। हमारा ये मानना है कि ऐसे समय में केवल 9 दिन की बात है, मीट की दुकानें बंद हों और शराब की दुकानों के ऊपर भी अंकुश लगे। जब बकरा ईद होती है तो वो बकरे का सेवन करते हैं, जब मीठी ईद होती है तो वो मिठाई का सेवन करते हैं। तो जब वो 2 प्रकार से त्योहार मनाते हैं तो हमारा जो नया वर्ष है, हमारा जो नवरात्रे हैं, उसके ऊपर मीट बिल्कुल दिल्ली में बैन होना चाहिए।